हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो आपका अपन सेकंड ग्रेड जो मॉडल पेपर हल कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको दो मॉडल पेपर आपको हल करवा दिए हैं और आज अपना रहेगा तीसरा जो मॉडल पेपर है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और ये राजस्थान जीके का जो मॉडल पेपर रहेगा वो आपके सेकंड ग्रेड ही नहीं, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको आपका दिमाग हिला देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित करना है, और ये क्वेश्चन आपका आरएएस 2015 में पूछा जा चुका है। ये आपका आरएएस भर्ती 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे आपको आरएएस भर्ती के मिलेंगे। तो देखिएगा कि सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पर है, तो ये आपका देखो नागदा उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? नागदा उदयपुर में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो करणी माता का मंदिर आपका देशनोक बीकानेर में होगा। कहाँ पे होगा? देशनोक बीकानेर में हो जाएगा। यहाँ देखो गणेश जी का मंदिर तो रणथंभौर। और आपको बताना है गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, आपको कमेंट में बताना है गणेश चतुर्थी आपकी कब मनाई जाती है। और श्रीनाथ जी का मंदिर हो जाएगा नाथद्वारा राजसमंद में। तो ऐसे आपको इस प्रकार के मैच वाले क्वेश्चन आपका दिन सेवा चयन बोर्ड ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मरु त्रिकोण, अब मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं आपको ये बताना है। कहने का मतलब अब जिले चार हैं और आपको दिमाग ये कर रहा होगा कि आते तो मरु त्रिकोण 3 जिले ही हैं। तो देखो 2 रिपीटेड हैं। ठीक है, 2 रिपीटेड है। देखना मैं आपको बताऊं कि आपका जोधपुर, एक तो आ गया कौन सा? जोधपुर। एक है जैसलमेर, जैसलमेर। और एक आपका बीकानेर। कंफ्यूज नहीं होना है बाड़मेर और बीकानेर से, बीकानेर आएगा मरु त्रिकोण में। कौन सा आएगा? बीकानेर आएगा। तो ये जो 3 जिले हैं ना वो आते हैं आपके मरु त्रिकोण में। अब ऑप्शन देखो यहाँ से, तो इसमें तो नहीं आ रहा, बाड़मेर आ गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मतलब बीकानेर 2 बार है लेकिन है तो यही ना। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो। तो बीकानेर साथ में याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हो ना तो शायद आपका, मेरे को नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपका जीके का बाहर जाएगा। यहाँ से देखो अगला देखना कि सिर पर बांधा जाने वाला, अब ये जैसे जो भी आपने जनजातियां पढ़ी होंगी, आपने जो जनजाति वाला टॉपिक पढ़ा है ना उससे क्वेश्चन है मैच करवाने वाला। देखो कि सिर पर बांधा जाने वाला लाल, पीला और केसरिया सापा, तो फेंटा ही बोलते हैं उसको। ठीक है। सिर पर पहना जाने वाला सफेद सापा, ध्यान रखना सफेद सापे को पोत्या बोलते हैं। अब आपने पोत्या, सिर का वस्त्र, अब सिर का कौन सा? सफेद कलर का, ध्यान रखना सफेद कलर का सापा होगा तो पोत्या बोलेंगे, अगर ये है तो फेंटा बोलेंगे इसको। ठीक है। पुरुषों की तंग धोती, जो पुरुषों कमर पर बांधते तंग धोती उसको डेपाड़ा बोलते हैं। और स्त्रियों का घुटनों तक पहना जाने वाला जो घाघरा है उसको अपन कछाऊ बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे मैच आपस में सही कर रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट में आपका ए में आपका फर्स्ट हो जाएगा, बी में आपका सेकंड हो जाएगा, सी में थर्ड होगा, डी में आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैच वाले उठाए हैं मैंने, क्योंकि ये आपके, और ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो आप आपका मतलब कि 360 डिग्री यहाँ पे रिवीजन आपका होने वाला है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? अब कोसवर्धन किला कहाँ पे आपका? बारां में है। कहाँ पर है? बारां में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। कौन सा है? शेरगढ़। तो देखो ऑप्शन फोर्थ में मिल गया शेरगढ़ का किला। ठीक है। बटनेर का किला कहाँ पर है? आपका हनुमानगढ़ में है। ठीक है। शाहबाद कहाँ है? बारां में है। आपको कमेंट करके बताना है विजय मंदिर कहाँ पर है। ठीक है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिएगा कि मारवा, अब जैसे आपको ये राज्य दिए हुए हैं और ये आपको 1857 की क्रांति में जो वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे ना वो है। अब आपको सम्मिलित करना है। देखो मारवाड़ का कौन सा होगा, मन में ही आप सोच लो मारवाड़ का कौन सा इनमें से। तो मारवाड़ का था मैकमोहन। कौन था मारवाड़ का? आपका मैकमोहन था। मेवाड़, मेवाड़ का कौन हो जाएगा? सावर्स हो जाएगा। मेवाड़ का कौन था? सावर्स था, सावर्स हो गया। जयपुर का कौन था? ईडन। तो जयपुर का देखो ये कर्नल ईडन हो गया। और कोटा का हो जाएगा बर्टन। कोटा कौन सा हो गया? बर्टन। तो कहने का मतलब ए में 4 आ रहा है, ए में 4 देखो इन दोनों ऑप्शनों में आ रहा है। फिर आ गया बी में 1 आ रहा है, बी में 1 इसी में आ रहा है। तो देखो ये सही हो गया। ठीक है। ऐसे मतलब अगर पूरे भी याद नहीं हो ना, आप 1-2 ऑप्शन पकड़ लेते हो ना तो वहां से भी हो जाएगा। देख के ही नहीं घबराना, एक बार ऑप्शन भी देखने हैं आपको। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि मारवाड़ में दामनी क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से देखो, मारवाड़ में है वो दामनी क्या है? ऑप्शन पढ़ो पहले। दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं नहीं, सिंचाई करने का औजार नहीं, राजस्व कर नहीं। तो ये ओढ़नी का प्रकार हो जाएगा। दामनी क्या है? ओढ़नी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट रहने वाला है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है
कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी संचित धनराशि, मतलब किसने सहायता की थी, जिसको अपन 1857 की जो क्रांति है उसका भामासा बोलते हैं। तो अमरचंद जो बाठिया हैं, अमरचंद बाठिया, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो संपत्ति है वो 1857 की क्रांति में दे दी थी, किसको, लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को। ठीक है, तो अमरचंद बाठिया का नाम, और ध्यान रखना जब भी 1857 की क्रांति का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये नाम आपके फेमस है, अमरचंद बाठिया, याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि मणियार क्या है। तो कहने का मतलब ये जो आपकी जो भी लाख की चूड़ियों का जो काम करता है, क्या, नॉर्मली आपने ग्रामीण भाषाओं में सुना होगा कि लाख की जो चूड़ियाँ हैं, ठीक है, इनको बनाने वाले को अपन क्या बोलते हैं, इनके जो बनाने वाला कारीगर है उसको अपन क्या बोलते हैं, मणियार। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ, उस्मान खान और सादुल खां और विलायत खां, ठीक है, कहाँ पर अंग्रेजों के प्रमुख विरोधी थे, ये कहाँ के थे, तो ये आपके ध्यान रखना जयपुर के थे। कहाँ के थे, जयपुर के थे। ये भी आपका 2000 RS 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, उस्मान खां, सादुल खां और विलायत अली खां, ये कहाँ के, मतलब कि अंग्रेजों के विरोधी रहे थे ये, तो ये जयपुर के थे। ध्यान रखना कहाँ के थे, इनका संबंध कहाँ से आता है, जयपुर से आता है। थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेंगे आप। ठीक है, अगला देखो, लोद्रवा को अपनी राजधानी किसने बनाया था। ठीक है, लोद्रवा पड़ता कहाँ पे, आपका जैसलमेर में है। तो देवराज भाटी ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, देवराज भाटी ने। अब देखो, आपने हिस्ट्री और कल्चर पढ़ लिया होगा, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत कम याद किया होगा, मेरे को नहीं लगता। तो लोद्रवा को किसने राजधानी बनाया था, देवराज भाटी ने। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से धार्मिक जीवन के क्या प्रमाण मिलते हैं। भाई, कालीबंगा से किसके, धार्मिक जीवन के, धर्म से संबंधित। माता देवी की मूर्ति मिली है, शिव जी की प्रतिमा मिली है, यज्ञ की वेदियां मिली हैं, या प्रजनन शक्ति की पूजा होती हुई मिली है वहाँ। तो जो यज्ञ की जो वेदियां मिली हैं वहाँ से इसके धार्मिक जीवन के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिला है वहाँ पे, यज्ञ की वेदियां मिली है आपकी कालीबंगा सभ्यता से। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग कहाँ पर है। तो ये आपकी आपकी कहाँ पे है, ये आपकी गरडा में हो जाएगी। कहाँ पे है, गरडा में है। कौन सी, बर्ड राइजिंग रॉक पेंटिंग। और ये आपकी जो आपका गरडा है ये कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो अत्रि पुत्र महेश हो जाएंगी। ठीक है, अत्रि और महेश दोनों, अत्रि और महेश दोनों इसके आपके जो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके लेखक हो जाएंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है, मत्स्य संघ आपने वैसे पढ़ा है कि इसमें 4 रियासतें आती है, हमें ये पता है ABCD, अरे ये तो है, लेकिन नाम किसने किसने सुझाव दिया था कि इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए, तो ये KM मुंशी का सुझाव था। किसका था, KM मुंशी का सुझाव था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चनों को टच में लेते हुए चलना है। ठीक है, 1-2 बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे इजीली। और किसी भी एग्जाम के लास्ट टाइम में मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है, वही अपन कर रहे हैं। हर एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो, और चैनल पर नए आप जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो इसको। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, तो राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। आपको पता है कौन सी श्रेणी का हो जाएगा, 20 श्रेणी का राज्य था आपका राजस्थान। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ना स्वतंत्रता सेनानी वाला, मैं आपको बता दूं कि क्लास जो 9th की आपकी बुक है राजस्थान अध्ययन की, भाई जैसे 6 से 8 तक तो आपकी हमारा राजस्थान के नाम से बुक चलती हैं। किस नाम से चलती हैं, हमारा राजस्थान के नाम से। और 9वीं से 12वीं जो बुक चलती है वो राजस्थान अध्ययन, तो 9वीं में ये चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो टेक्स्ट बुकों के जो भी चैप्टर है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इनके भी वीडियो सॉल्यूशन करवा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 का, 7th का, 8th का, अगर टाइम हो तो आप वो भी देख सकते हो ना। तो देखो, अब इनको अपन मैच करवाते हैं कि केसरी सिंह बारठ कहाँ के थे, जन्म कहाँ हुआ था इनका, जमनालाल बजाज का कहाँ हुआ था, और दामोदर दास राठी का कहाँ हुआ था, और माणिक्यलाल वर्मा का कहाँ पे हुआ था। देखो कि केसरी सिंह भारत तो इनका शाहपुरा से संबंधित थे, तो ये देवपुरा खेड़ा शाहपुरा हो जाएगा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा है ना। सेठ जो जमनालाल बजाज हैं इनका जन्म आपका हुआ था सिक्कर में। कहाँ के थे, सिक्कर के थे। दामोदर दास राठी ये आपके कहाँ के हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ के, पोखरण मारवाड़ के, और माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया से हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको मैच करवाना है। ठीक है ना भाई, ए में कौन सा आ गया, 3rd आ गया, बी में 1st आ जाएगा, सी में 2nd, और डी में 4th। आप देख सकते हो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1st में ही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, हाँ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो,
स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे, दूसरे कौन से थे? शायद आपने क्वेश्चन आज तक पढ़ाई नहीं है, आज तक पढ़ाई नहीं है, ये भी आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कि स्वाधीन भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था तो आपको पता है कि संविधान सभा बनी थी, ठीक है, संविधान सभा बनी थी जिसकी बैठकें हुई थी, आपको पता है। तो उसमें क्या है, मत्स्य प्रदेश के 2 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो थे आपके रामचंद्र उपाध्याय, कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय, और एक आपके थे बाबू राज बहादुर। कौन थे? बाबू राज बहादुर। ये आपके अलवर के थे, ये भरतपुर के थे बाबू राज। तो ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है बाबू राज बहादुर, ठीक है। तो कहाँ के थे? भरतपुर के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ देखो, अब कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और समाचार पत्रों वाला क्वेश्चन पता है आपको, लगभग हर एग्जाम में आता है। और कहाँ से ये प्रकाशित होता था ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं, देखो प्रताप अब गणेश शंकर जो विद्यार्थी था वो कानपुर से प्रकाशित करता था इसको। कहाँ से करता था? कानपुर से, ठीक है। तो ए में कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान समाचार आपका अजमेर से प्रकाशित होता था। अब आ जाओ, राजस्थान केसरी आपका कहाँ से हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र से हुआ था, जो आपके विजय सिंह पथिक थे। और प्रजा सेवक आपका जोधपुर से होता था। प्रजा सेवक कहाँ से होता था? जोधपुर से। प्रताप आपका कानपुर से हो जाएगा। राजस्थान समाचार आपका अजमेर से होगा। तो ऐसे आप मैच करवा सकते हो। देखो तो कौन से ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, फिर आपका ये सुमेलित वाला ही आ गया, तो अपन इस पे भी नज़र डालते हैं। देखिएगा एक सेकंड। हाँ, इस साइड आपकी कुछ संस्थाएं दी हुई हैं, उनके संस्थापक कौन थे? देखो राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा है, वीर प्रचारिणी सभा है, वीर भारत सभा है, वर्धमान जो विद्यालय है वो है। अब आपको ये तो पता है भाई, वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी ने खोला था। ये मतलब कि जो आपके क्रांतिकारी थे उनके लिए इन्होंने ये इस विद्यालय की स्थापना की थी, वर्धमान विद्यालय की। तो देखो डी में 4 आ रहा है, डी में 4 देखो दोनों में आ रहा है, ठीक है। आगे आओ, अब जैसे आपकी जो यहाँ से देख सकते हो कि आपके जो वीर भारत सभा है, वीर भारत सभा ये विजय सिंह पथिक की थी। वीर भारत सभा किसकी थी? विजय सिंह पथिक की थी, ठीक है। किसकी हो जाएगी? विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा हरिभाई किंकर की थी। और राजपूताना मध्य भारत हो जाएगी जमनालाल बजाज की। तो ऐसे सारे आपको याद होनी चाहिए। वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी, वीर भारत सभा विजय सिंह पथिक, विद्या प्रचारिणी सभा हरिभाई किंकर, और राजपूताना मध्य भारत सभा ये हो जाएगी आपकी श्री जमनालाल बजाज की, ठीक है। चलें आगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन। हाँ अब देखो कुछ आपके, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड आप वेट कीजिएगा। हाँ मैं क्वेश्चंस को अच्छे से सेट कर लूँ आपके लिए, एक सेकंड आप वेट करेंगे। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से सेट कर लेता हूँ मैं, देखिएगा। हाँ आ जाओ आप यहाँ पे। देखो अब कुछ स्वतंत्रता सेनानी और उनसे संबंधित प्रदेश दिए हुए हैं। देखो जयदयाल कहाँ से थे? कोटा से थे। कहाँ से थे? कोटा से थे। जयदयाल कहाँ से थे? जयदयाल और मेहराब खां, नाम सुना होगा, कोटा से थे। गोपाल सिंह खरवा अजमेर के थे। कहाँ के थे? अजमेर के थे। अर्जुनलाल सेठी आपके जयपुर के हो जाएंगे। दामोदर दास राठी आपके पोखरण के हो जाएंगे, ठीक है। वापस देख लो, जयदयाल कहाँ के हो जाएंगे? कोटा के होंगे। गोपाल सिंह कहाँ के? अजमेर के, खरवा। अर्जुनलाल सेठी जयपुर से संबंध रखेंगे, और जो आपके सेठ दामोदर दास राठी हैं वो पोखरण से संबंध रखेंगे। तो आशा करता हूँ समझ आगे हो गई। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 82 पे अपन आ गए हैं कि संविधान के कौन से संशोधन द्वारा ABC, अब देखो जो 3 प्रकार के आपके ये थे इनको समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान का एकीकरण भी पूरा हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 को। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। तो इसमें जो 7वां संविधान संशोधन था आपका, ये उस टाइम हुआ था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। उसके तहत क्या किया गया, जो भी पहले आपके ABC श्रेणी के जो भी टीमें आपके रियासतें हुआ करती थी उनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 7वां संविधान संशोधन, और एग्जाम में पूछता है भाई 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। भाई अच्छा क्वेश्चन है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सागरमल गोपा, जिनको आपको पता है कि इनको जैसलमेर में जो जेल में अमानवीय यातनाएं देके इनको जिंदा जला दिया गया था, सागरमल गोपा को, जिन्होंने एक पुस्तक और इनकी कौन सी थी? गुंडाराज। कौन सी पुस्तक थी इनकी? गुंडाराज पुस्तक थी। तो एक आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, इनकी एक पुस्तक है कौन सी? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का
जो मुकदमा है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे जो आपको देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन लेके आता हूँ ना आपके लिए, वो मैं लेके आता हूँ जो आपकी RAS एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि आपको पता है लगभग जो नीचे के जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसका लेवल इससे लो ही आएगा, मेरे को ये पता है। और लो लेवल के आपका जीके है ना, आप अच्छे से पढ़ते हो, ये भी मेरे को पता है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाते। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इनको आप टच नहीं, अब आपने नॉर्मली देखो, पहले अगर नॉर्मली जीके पढ़ा है तो सागरमल गोपा की गुंडा राज है इतना ही पता था, लेकिन मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा डेप्थ में लेके, हल्के हल्के से क्वेश्चनों के माध्यम से ना। तो क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और मैं आपको फिर बता दूं, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस वाले और जो CET वाले हैं ना, अगर ये वीडियो आप रेगुलर देखते हो तो जीके में तो किसी प्रकार की आपको समस्या आने वाली नहीं है। आगे देखो, और साथ में थोड़ा सा और बता दूं आपको, देखो सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड है ना, उसमें राजस्थान का शैक्षिक प्रदर्शन नया टॉपिक जुड़ा है, तो उसके में आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं, वो क्वेश्चंस में आपको आज से अपनी क्लास आएगी, तो आप वो भी एक बार अच्छे से देखना। रोज मैं वहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वहाँ से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, बिना किसी देरी के, आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो देखिएगा, खुड़ी कूदन गांव जिसमें 22 मार्च और 25 अप्रैल 1935 को जाट किसान आंदोलन हुआ था, किस जिले में? सीकर में हुआ था भाई। जाट किसान आंदोलन तो आपको पता है कहाँ हुआ था, सीकर में हुआ था, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। सीकर में कौन सा हुआ था? जाट किसान आंदोलन। और आपके जो सीकर के आपके जो जवाहर जी रहे थे, इनका भी थोड़ा सा नाम आप याद रख लेना, ठीक है। डूंगर जी जवाहर जी है ना। अगला देखो, प्रजामंडल है और उनकी स्थापना कब हुई थी? कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखो, डूंगरपुर की कब हुई, मेवाड़ की कब हुई, बांसवाड़ा प्रजामंडल की कब हुई। अब देखो, बांसवाड़ा की सबसे लास्ट में होती है आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो एक सेकंड के लिए कि आपकी जो एट लास्ट होगी वो बांसवाड़ा होगी। देखो यहाँ आप इन जो डेट्स हैं उनमें से देख सकते हो सबसे लास्ट वाली डेट कौन सी है? 1945 है ना, तो बांसवाड़ा तो इसी के साथ कनेक्ट होगा, बांसवाड़ा इसी के साथ कनेक्ट होगा। और जो आपकी मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी 1938 में होती है, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की 1944 हो जाएगा, और आपकी जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसकी 1934 हो जाएगी। और आपको बताना है कि जयपुर जो प्रजामंडल है भाई, इसकी स्थापना 1931 में हो गई थी। एक सेकंड, जयपुर है ना, उसकी आपकी 1931 में हो गई थी, लेकिन बताओ, आपको कमेंट करके बताना है इसका पुनर्गठन कब हुआ था, इसका आपका जो है वो पुनर्गठन कब हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, कि अब देखो, कुछ आपको स्वतंत्रता सेनानी दिए हुए हैं, ठीक है, और फिर उनका जो आपको जो जन्म स्थान है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, देखो तो आपके जो अमरचंद भाटिया हैं, अमरचंद जो भाटिया हैं, वो इनका आपका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका बीकानेर में। कहाँ पे हुआ था? बीकानेर में। अमरचंद जो भाटिया हैं, इनका जन्म आपका बीकानेर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आपके जो रिसालदार मेहराब खां हैं, ठीक है, मेहराब खां मैंने अभी नाम भी बताया था आपको, तो इनका जन्म हुआ था करौली में। कहाँ पे हुआ था? करौली में इनका जन्म हुआ था। आपके गोविंदगिरी हैं, तो इनका आपको पता है बांसिया ग्राम डूंगरपुर हो जाएगा। देखो, ये फर्स्ट के साथ कनेक्ट होगा। और जो मोतीलाल तेजावत है, इनका जन्म हुआ था आपके उदयपुर में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। तो अमरचंद भाटिया का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर में। मेहराब कहाँ का कहाँ हो जाएगा? करौली हो जाएगा। गोविंदगिरी का आपका डूंगरपुर है, और मोतीलाल तेजावत का उदयपुर हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो, ये कुछ शिलालेख का क्वेश्चन है, और बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। और ये सारे फैक्ट याद कर लेने हैं, सारे सही हैं। तो कौन कौन से सही हैं? देखो भाई, बिजोलिया कहाँ, बिजोलिया जो है वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, ठीक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन आपको याद रखना है कितने चरणों में हुआ था, कौन क्या था, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है। अब बिजोलिया शिलालेख की रचना है किसने की थी? गुणभद्र ने की थी, ठीक है। और इसमें जो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो आपके वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है, ऐसा बताया गया है आपकी बिजोलिया शिलालेख में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 88 पे अपन आते हैं। देखो, हाँ, अब देखना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आजकल जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है वो ज़्यादा पूछ रहा है कि युद्धों का कालानुक्रम पूछता है उनको, कि किस काल में कौन सा, पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद में कौन सा युद्ध हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं। देखो, जैसे मान लो कि अभी आपका, अभी इनकी क्या है, अगर डेट आपको पता है तो आप इसमें सटीक अनुमान तक जा सकते हो। अब देखो, खानवा का युद्ध कब हुआ था? हल्दी का, ठीक है। अब देखो, इनमें से आपको नजर आ रहा होगा भाई, ये 1976 के लगभग हुआ था, ठीक है। तो सबसे लास्ट में 1976 में जाएगा हल्दी घाटी, लास्ट में डी आएगा। देखो, लास्ट में डी, दो ऑप्शन में, लेकिन खानवा का इनमें सबसे पहले हुआ, ठीक है, 1527 में। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। तो आप ग्रीष्मेल का आपका 44 में हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ से जा सकते हो इस पे ऑप्शन पे, ठीक है। तो इनको मतलब आपको डेट पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हाँ, मुंडिया ऋख्यात का विषय है,
कि जो मुंडियार की जो ख्यात है तो वो किसके बारे में थी, वो थी आपके जो मारवाड़ के जो राठौड़ थे, मारवाड़ के जो आपके मारवाड़ मतलब कि जोधपुर, तो वहाँ के जो राठौड़ थे उनके बारे में आपकी थी मुंडियार की ख्यात। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, और आज का अपने ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा कि महान संस्कृत के कवि व नाटककार राजशेखर, कौन, राजशेखर, उस वो किन के दरबार में थे, जो राजशेखर थे वो किसके दरबार में थे, तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, ध्यान रखना, राजशेखर किसके दरबार में थे, तो ये आपके महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। तो क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के सेट किए गए हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हो तो आपका जो पेपर है वो इससे कम ही लेवल आपका रहने वाला है। जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उनसे आपका जो लेवल है वो आपका कम ही रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप मॉडल पेपर्स के साथ लगातार आपके एग्जाम तक जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबा लेंगे, ताकि फिर आगे जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।